हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर जुड़ गए हैं आप सबके साथ। टुडे इज़ 5 जुलाई और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहले पहले दिन का करंट अफेयर्स। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए आप जितना से जितना हो सके आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज फिलहाल इंडिपेंडेंस डे है वेनेजुएला का, द 5th इंडिपेंडेंस डे ऑफ वेनेजुएला। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड वेनेजुएला's इंडिपेंडेंस ऑफ 5th of July 1881 1811, establishing the Republic of Venezuela. Even before the Congress began its sessions in November 1810, a civil war started between those who supported the juntas and eventually independents and royalists who wanted to maintain the union with Spain. तो काफ़ी लड़ाई के बाद इंडिपेंडेंस मिला था वेनेजुएला को। ऑफिशियली वो कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस 5 जुलाई 1811। तो नेक्स्ट सम क्वेश्चंस आज के लिए। हु हैज़ द मोस्ट रन इन द इंटरनेशनल वोमेंस क्रिकेट। तो वो है द इंडियन वुमेन टीम का कैप्टन मिथाली राज जी। तो उनका 10,270 रन कंप्लीट हुआ है। मिथाली राज, ये है उनका फोटो। सी इज जस्ट नेक्स्ट। ओके, वेट अ मिनट। क्या, हाँ, मिताली सरपास एक्स इंग्लैंड कैप्टन चार्लोटी एडवर्ड्स टू बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स। तो एडवर्ड्स का भी 10,000 प्लस रन है। तो वो और मिताली ही सिर्फ दो ऐसे क्रिकेटर्स हैं वुमेन क्रिकेट टीम में जिनका 10,000 रन क्रॉस हुआ है। तो प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। उस दिन में हमने डिस्कस किया था कि मिताली राज का 22 इयर्स का क्रिकेट करियर है जो कि बहुत ही लंबा माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, among the best medical institutes in the world, what is the position of AIIMS Delhi? तो एम्स दिल्ली का पोजीशन है 23rd, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एम्स। According to CEO magazine, AIIMS stood 23rd in the race, securing 86.38. The US-based Johns Hopkins University School of Medicine ranked first with the score of with the high score ये mention नहीं है, followed by Harvard Medical School and so on. Actually ये जो CEO वर्ल्ड मैगजीन है ये वर्ल्ड लीडिंग बिजनेसमैन, CEO, CFO, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का एक्चुअली एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है, बिजनेस मैगजीन है। ये ओन करते हैं मिस्टर अमरेंद्र भूषण धीराज। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। Where is the second largest cricket stadium as per the capacity in India being built? It's in Jaipur. तो ये जयपुर है with a sitting capacity of 75,000. The largest cricket stadium is in India as well as the world is the Narendra Modi Stadium at Ahmedabad with a sitting capacity of 1,10,000. तो both लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में ही है जो कि बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च द शॉपशी ऐप रिसेंटली। तो ये फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है एक्चुअली दिस शॉपशी। तो ये है न्यू प्लेटफॉर्म है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं इन इंडिया टू स्टार्ट देयर ओन ऑनलाइन बिजनेस विथ नो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। तो शॉपसी प्रोवाइड करेंगे एक प्लेटफॉर्म जहां जो है अपना प्रोडक्ट्स खरीदारी के लिए, बिचवार के लिए यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द विनर ऑफ द सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट इन साइबेरिया। तो वो है निहाल सेरिन। सेरिन एक्चुअली निहाल सेरिन वो चेस का ग्रैंड मास्टर है। वो ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं 14 के एज में ही और वो 4th यंगेस्ट है टू क्रॉस वो जो EIO रेटिंग मार्क है 26,000 का। वो 4th यंगेस्ट प्लेयर है जो ये मार्क क्रॉस किए हैं। वो एक इंडियन प्लेयर है। सो प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द शॉर्ट स्पन ब्रिजिंग सिस्टम व्हिच हैज बीन
included in the Indian Army recently. So that is DRDO along with L&T, that is Larsen and Turbo. The Army inducted the first 12 10-meter long short span bridging systems that will be deployed in the western borders shared with Pakistan by combat engineers. तो ये है जो ट्रक में ही ब्रिजिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, जहाँ पे चाहिए होता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. Which famous women tennis player has withdrawn her name from Tokyo Olympics? तो शेरेना विलियम्स है, ये उनकी पिक्चर. तो द ग्रेट प्लेयर एक्चुअली ऑफ द एरा, सेरेना एंड वेनस विलियम्स, द विलियम्स सिस्टर्स. राफेल नडाल भी विड्रॉ किए हैं अपने नेम टोक्यो ओलंपिक से. बोथ of them are actually such grand players that both of them win. Serena Williams wins 23 Grand Slams and Rafael Nadal has 20 Grand Slams in their career. So these champs. Next question: which country has joined the International Solar Alliance? It's Greece. The International Solar Alliance (ISA) is an alliance of 121 countries initiated by India, most of them being the sunshine countries, which lie either completely or partly between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The primary objective of the alliance is to work for the efficient consumption of the solar energy to reduce the dependence on fossil fuels. So call of the era. Who is the new Health Minister, Secretary of the State for Health and Social Care, Britain? Is Sajid Javid. Matt Hancock resigned from the same post a week ago, the former health minister. What initiative has the HDFC Bank launched to pay tribute to the doctors? Is the Salam Dil Se. This initiative shows gratitude to the doctors for their tireless service during the pandemic and fighting bravely with the pandemic by risking their life. It pays tribute to the doctors of India. तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स कोविड ड्यूटी में अपने जान गंवा भी चुके हैं अभी तक, लेकिन फिर भी वो लोग हैं जो नेक्स्ट टू द ऑलमाइटी है. तो वो इतना ब्रेवली हमारे लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं कि उनके लिए ट्रिब्यूट तो बनता ही बनता है, जिनके लिए हम चैन से रह सकते हैं अभी, जिनके कॉन्फिडेंस के लिए हम अपने ज़िंदगी दोबारा मिलते हैं हम लोग को. डॉक्टर्स, सलाम दिल से. Which federation has recently been recognized as the National Sports Federation by the Sports Ministry? It's the WACO, India Kickboxing Federation. Which is the world's largest cryptocurrency exchange platform that has been launched by Britain, or that has been banned by Britain? Sorry, is the Binance. Britain's Financial Conduct Authority said that Binance market is not permitted to undertake any regulated activity in UAK. तो controversy में आ गया था. Jeff Bezos to step down as Amazon CEO today. So Jeff Bezos जो Amazon के CEO रह चुके हैं, Jeff Bezos will officially step down as the CEO of Amazon today, July 5. The company has founded an online bookstore exactly 27 years ago on July 5, 1994. Bezos, age 57, will be retiring as the world's richest person with a net worth of $200 billion US, according to Bloomberg. He will become the executive chairman of Amazon's board. Okay. Sania wins the mixed doubles in second round but loses in doubles at Wimbledon. India's pair Sania Mirza and Rohan Bopanna entered mixed doubles third round at Wimbledon by defeating the British pair Aidan Muchak and Emily Webley Smith by 6-3, 6-1 on Saturday. Sets were 6-3, 6-1. In the women's doubles, Sania and her American partner Bethany Mattek then lose to the Russian pair of Elena Vesina and Veronika Kundermetova with 4-6, 3-6 in the second round. This is the picture of Sania Mirza and Rohan Bopanna. Next,
Sarbananda Sonowal likely to get petroleum ministry in the Modi's cabinet. Sarbananda Sonowal, the ex-CM of Assam. He was the CM of Assam for the session of 2016 to 2021. Lastly, Dr. Himanta Biswa Sharma took charge as the CM, and Sarbananda Sonowal is the current MLA of Majuli, so he is very likely to get the petroleum ministry in Modi's cabinet, which will be a proud moment for Assam. He'll be replacing Mr. Dharmendra Pradhan. However, the reports are yet to be confirmed ahead of a cabinet reshuffle by PM Modi, as he aims to fill as many as 26 vacant seats. 14-year-old Sahil Dey begs international chess grandmaster title. Sahil Dey, belonging to Assam, which is a proud moment for Assam, is the first ever chess international master from the northeast region. The chess prodigy, who started to participate in the competition at the age of 5 in Guwahati, scored 5 points from 8 rounds and got the norm with Aaron Spear. He played his last round game against Grandmaster Pechin Milan of Slovakia and completed his rating requirement. The meet has been concluded in the Budapest in Hungary. तो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे. हम लोग का वीडियो वॉच करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद. तो आप लोग सपोर्ट कीजिए हम लोग को, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला सके. और डू विजिट आवर website gyanbhandar.online and do like our Facebook page also. Stay tuned. Have a nice day.